तो फाइनली हमारे मिड टर्म एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुके हैं। एग्ज़ाम के बाद हमारे स्कूल भी खुल चुके हैं और अभी तक आपने अपनी सब्जेक्ट की मिड टर्म एग्ज़ाम वाली कॉपीज़ चेक कर ली होगी, आपको मार्क्स भी पता चल गए होंगे। अगर आपने अभी तक अपनी कॉपी नहीं देखी है, आपको मार्क्स पता नहीं लगे हैं, तो आप अपने सब्जेक्ट टीचर से कांटेक्ट कीजिए और उनसे कॉपीज़ और मार्क्स शो करने की बात कीजिए, तो वो आपको आपकी कॉपी दिखा देंगे, मार्क्स आपको पता लग जाएंगे। कुछ बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स आए होंगे, कुछ के एवरेज आए होंगे, कुछ के बहुत कम आए होंगे और कुछ बच्चे फेल भी होंगे। तो जाहिर सी बात है कुछ बच्चे बहुत हैप्पी होंगे तो कुछ मायूस भी हुए होंगे, ये तो चलता रहता है, नंबर कम ज़्यादा का, पास फेल का। लेकिन इसी बीच सबसे बड़ा डाउट सवाल हमारे मन में ये बना हुआ है कि क्या ये जो मिड टर्म एग्ज़ाम हुए हैं, इसके मार्क्स हमें मिले हैं, वो काउंट होंगे या नहीं होंगे, जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे, इन मार्क्स का हमारे रिज़ल्ट पर कितना असर पड़ने वाला है। तो अगर आपका भी यही सवाल बना हुआ है, चाहे क्लास आपकी कोई सी भी है, आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। मैं हूं आपके साथ आशीष सर। कंप्लीट वीडियो ज़रूर देखिए, अदरवाइज आप थोड़ी सी जानकारी लेते हैं और उसी को आप सही समझ लेते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी लाल बटन दबा करके कर लीजिए, ताकि इन फ्यूचर आपके पास सारी लगातार सही अपडेट इन्फॉर्मेशन आती रहेगी। अब हम बात करते हैं सबसे पहले 10th और 12th की, क्योंकि 10th और 12th के बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे कि हमारे मार्क्स लगेंगे या नहीं लगेंगे। तो मार्क्स लगेंगे या नहीं लगेंगे, इसको चेक करने के लिए हमें ये चेक करना होगा। बाकी क्लासेस की मैं बाद में बता रहा हूँ, इसके बाद सबसे पहले 10th और 12th की बात करेंगे। 10th और 12th के होता बोर्ड एग्ज़ाम। बोर्ड एग्ज़ाम कंडक्ट कराता CBSE, और CBSE का जो पेपर आपका आएगा, फाइनल एग्ज़ाम जो आपका होगा 10th एंड 12th का, वो होगा 80 नंबर का। मतलब 80 नंबर आपके बोर्ड एग्ज़ाम के होने वाले हैं, और जो बोर्ड एग्ज़ाम के आपके 80 नंबर होंगे वो आपके एज इट इज़ 80 नंबर पूरे लगेंगे। मतलब जो बोर्ड का एग्ज़ाम होगा वो 80 नंबर का होगा, तो 80 नंबर का डायरेक्टली आपको नंबर मिल जाएंगे सीधा। जितने 80 में से आपके 40 आए तो 40 लगेंगे, 80 में से 70 आएंगे तो 70 लगेंगे। ये बोर्ड का अपना एक पैटर्न है जो कि आपको बोर्ड CBSE स्टार्टिंग में ही क्लियर कर देता है। CBSE किसी भी मामले में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है। जो उसने अपनी गाइडलाइन स्टार्टिंग में जारी कर दी होती है, उसी के अकॉर्डिंग वो रिजल्ट बनाता है। हालांकि कोरोना काल में उसने थोड़ा सा चेंजेस किया था, बट उसके लिए भी उसने पहले क्लियर कर दिया था कि हम कैसे कैसे आपके मार्क्स जोड़ेंगे, कैसे आपका रिजल्ट बनेगा। तो 80 नंबर आपके बोर्ड एग्ज़ाम के कंप्लीट हैं। अब टोटल मार्क्स कितने के होते हैं? 100 नंबर का। तो 80 नंबर जब आपके बोर्ड के लग गए तो बाकी कितने बच रहे हैं? 20 मार्क्स। अब ये 20 मार्क्स आपके कहाँ से लगेंगे? अभी जो मिड टर्म एग्ज़ाम हुआ आपका, वो हुआ 80 नंबर का। तो जब 80 नंबर आपके लगने वाले हैं फाइनल एग्ज़ाम में, तो जाहिर सी बात है कि मिड टर्म एग्ज़ाम के 80 नंबर नहीं लगने वाले हैं, क्योंकि भैया 80 और 80 जोड़ोगे तो 160 हो जाएंगे, लेकिन नंबर 100 ही होते हैं। अब बात करते हैं कि 80 नंबर जब आपके बोर्ड में मिल रहे हैं, तो बाकी जो बचे हुए 20 नंबर हैं वो होते हैं इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स। मतलब जो भी आपके बीच में पीरियोडिक टेस्ट होते हैं, जो आपके ये मिड टर्म के मार्क्स होते हैं, ये एज इट इज नहीं लगेंगे, बल्कि ये आपके जो इंटरनल असेसमेंट है उसी में कहीं ना कहीं कन्वर्ट होकर के आपको 20 मार्क्स इसके लगते हैं। और 11th 12th में तो कुछ तो इसमें प्रैक्टिकल भी हो जाता है। तो ओवरऑल 80 नंबर आपका बोर्ड का, और बाकी जो बचे हुए हैं 20 नंबर वो इंटरनल असेसमेंट के आपको मिलेंगे। अब बात आती है कि जब मिड टर्म एग्ज़ाम के हमारे मार्क्स लग ही नहीं रहे हैं, तो एग्ज़ाम कंडक्ट क्यों कराए जाते हैं? सिंपल सी बात है, एग्ज़ाम क्यों कराए जाते हैं ये बहुत बड़ा सवाल है। एग्ज़ाम इसलिए कराए जाते हैं ताकि हम ये चेक कर पाएँ कि हम कितना पढ़ रहे हैं, हमें कितना पढ़ाया जा रहा है, कितना हमें समझ आ रहा है, और कितना हम पेपर में कर पा रहे हैं, तो मार्क्स हमें कितने मिल रहे हैं, ये एक स्टेप है। और जब मिड टर्म एग्ज़ाम आपने दिया, मार्क्स आपको पता लगे, तो आपको अपनी कमी और अच्छाई खूबी आपको पता लगी है, कौन से चैप्टर कौन से टॉपिक में आपके मार्क्स कट रहे हैं, ये भी समझ आ गया। अब यही सेम पैटर्न चलेगा प्री बोर्ड में, और उसी के बाद ये पैटर्न चलेगा बोर्ड में। तो आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा, एक हैबिट हो जाएगी बोर्ड के पेपर देने की
और आपको ये भी पता चल जाएगा कि किस सब्जेक्ट में मुझे कितनी और तैयारी करनी है, कितना और जोर लगाना है। तो 10th और 12th का मामला क्लियर हो गया है कि 80 नंबर बोर्ड एग्ज़ाम के लगेंगे, बाकी बचे हुए हैं आपके 20 नंबर तो इंटरनल असेसमेंट के लगेंगे। अब बात करते हैं बाकी क्लासेस के, चाहे वो 11 12 हो, चाहे वो 8वीं तक की क्लासेज हो। तो आपके जो मिड टर्म एग्ज़ाम है ना, उसके आपके मार्क्स लगेंगे, क्योंकि जो बाकी क्लासेज हैं वो डिपार्टमेंट के अपने अंडर में रहते हैं। हालांकि जो प्रोसीजर है 11 12 में भी सेम होना चाहिए जो 10th एंड 12th में हो रहा है, लेकिन इसे फॉलो नहीं करता डिपार्टमेंट। अपना अपना डिपार्टमेंट इसमें जिस स्टेट में आप पढ़ रहे हैं उस स्टेट का अपना रूल होता है, क्योंकि 9th और 11th क्या अपनी क्लास है, घर की क्लास है, घर में पेपर हो रहे हैं, तो जैसे आपने उसे ट्रीट करना है। तो सिंपल सी बात है, 11th एंड 9th की जो इंटरनल असेसमेंट है, साथ में 8वीं तक के, वो लगेंगे आपके इंटरनल मिड टर्म एग्ज़ाम के मार्क्स है वो आपके जुड़ेंगे। तो आपने इसे हल्के में नहीं लेना है। जितने मार्क्स आपके आए हैं थोड़ा ध्यान से देखें, समझें, और ये भी देखें कि अभी आपके मार्क्स जो आगे आने वाले हैं आपको कितनी और तैयारी करनी है, ताकि आप बैलेंस बना करके चलें। मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में आपके मार्क्स कम आ गए हैं, तो अब आपको उस सब्जेक्ट में जोर लगाना है। मान लो आपकी मिड टर्म एग्ज़ाम है, किसी सब्जेक्ट में 10 15 20 नंबर आए, अब आपको चाहिए 100, तो आपको सेकेंड टर्म में इतनी तैयारी करनी है, ऐसी तैयारी करनी है कि जो कम नंबर आए हैं ना वो एक लेवल में आ जाए और आप जो फेल होने का डर है वो आपको ना सताए। राइट, अब बात करते हैं कि कितने मार्क्स लगेंगे। तो 3rd to 8 के एक अलग पैटर्न होता है और 9th और 11th का अलग पैटर्न होता है। तो ये बाकी सबका जो मार्क्स का कन्वर्जन है वो उस पर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो को डाल दूंगा। आप लॉजिकली जो डिपार्टमेंट ने आपको सेट किया है आपका परफॉर्मा, उसी के अकॉर्डिंग आपके मिड टर्म के मार्क्स लगेंगे, लेकिन जुड़ेंगे आपके मार्क्स। अगर मैं 8वीं तक की बात करूँ तो यहाँ पर तो क्लियर है कि आपका 60 नंबर का पेपर वापस 30 में हो जाएगा और 30 ही नंबर आपके मिड टर्म एग्ज़ाम के लगेंगे, यानी 30 नंबर लगेंगे। जहाँ 10th एंड 12th के कोई भी मार्क्स नहीं लग रहा, वहाँ पर 8वीं तक के 30 नंबर लगेंगे। जो बाकी इंटरनल असेसमेंट है उसका बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। मैं फिर से बता रहा हूँ, चाहे आपका 10th और 12th हो, चाहे आपका 6 to 8 3rd हो, या आपका 11 12th 10th और 9th और 11th हो, सबके लिए इंटरनल असेसमेंट बहुत मायने रखता है। तो आपको इंटरनल असेसमेंट के टीचर्स के हाथ में नंबर होते हैं, आपके टीचर्स के हाथ में। तो टीचर्स के हाथ वाले नंबर आपको एक भी नहीं छोड़ना है, सारे के सारे नंबर आपको मिलने चाहिए। 20 में से 20, 30 में से 30 एंड 40 में से 40। तो आई होप आपके ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि कितने मार्क्स लगेंगे मिड टर्म में और 10th और 12th का क्या सीन होगा, कितने इंटरनल असेसमेंट के लगेंगे, कितने आपके फाइनल एग्जाम के लगेंगे, और रिजल्ट आपका उसी तरह से कैलकुलेट करके आपका रिजल्ट बनेगा और उसी के बेस पर आपको पास फेल डिक्लेयर किया जाएगा। मिड टर्म एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग आप पास या फेल नहीं माने जाएंगे और ना ही मिड टर्म एग्ज़ाम का आपका कोई कंपार्टमेंट का पेपर होगा। फाइनल एग्ज़ाम होने के बाद आपकी टोटलिंग की जाएगी सारे मार्क्स, उसके बाद देखा जाएगा कि आप पास हैं या फेल हैं या आपकी कंपार्टमेंट आ रही है। तो चलिए यार, ये डाउट आपके क्लियर करना बहुत ज़रूरी था। बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे थे। वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, और आपके किस सब्जेक्ट के मार्क्स आपको पता चल गए हैं और अब आपके हाईएस्ट मार्क्स किस सब्जेक्ट में आए हैं और कितने आए हैं, नीचे कमेंट में ज़रूर ड्रॉप कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना, और अपने जो भी कुछ आपके छोटे बड़े डाउट हो वो ज़रूर आप शेयर करते रहा करें, ताकि आपको सही जानकारी मिल सके। जय हिंद।